भारत माता की। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जालिमों मोदी छा गया है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर जरा कम निकले। तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम है वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। शाम 6 बजे तक पूरा चुनाव पलट जाए और हर जगह भाजपा हार जाए, तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी ही आएगा। ये बताने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती तो हैं, लेकिन पनौती कांग्रेस के लिए हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज कांग्रेस अपने दम पर देश के सिर्फ 3 राज्यों में रह गई है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से दिखा दिया कि वो क्यों इस देश के सबसे बड़े लीडर है। बीजेपी को तीनों राज्य में भारी भरकम से वोट मिले, तीनों जगह से सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। बुरी तरह से हराया बीजेपी ने कांग्रेस को। अब मध्य प्रदेश में तो अलग ही लेवल में बीजेपी जीती है। लोगों ने भर भर के इन्हें वोट करे बीजेपी को, और ये दिखा दिया कि मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है। मोदी इस देश के सबसे बड़े लीडर है आज भी। कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं दिखी इन तीनों राज्यों में। और बता दें कि 2024 के लिए भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, और पीएम पद के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार मोदी है, और जीतेगी भी मोदी। जहां एक तरह राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई थी, वहीं छत्तीसगढ़ में करप्शन भर भर के कराया वहां के सीएम ने। अब मध्य प्रदेश में टर्निंग पॉइंट बीजेपी का वो रहा है कि जो लाडली योजना सीएम शिवराज चौहान ने लागू करी है, वो एक टर्निंग पॉइंट था मध्य प्रदेश के लिए। और आगे देखते हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किस तरह से वो काम करती है, क्योंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है। और पाकिस्तान मीडिया भी इसी बात से बुकराई हुई है कि किस तरह से बीजेपी को रोका जाए। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर जरा कम निकले। वो तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, उन पर फिलहाल ये शेर सटीक बैठता है, क्योंकि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसे आप 2024 के पहले सेमीफाइनल कह रहे थे, उसमें बीजेपी की अप्रत्याशित जीत उनके चेहरों को लटकाने वाली है। यह बताने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती तो हैं, लेकिन पनौती कांग्रेस के लिए हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज कांग्रेस अपने दम पर देश के सिर्फ 3 राज्यों में रह गई है। जबकि बीजेपी की आप बात करेंगे तो देश की 52% आबादी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा हो गया है, और बीते 5 सालों में शायद बीजेपी वापस अपने ट्रैक पर आ रही, क्योंकि 2018 के बाद बीजेपी ग्राफ गिर गया था। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आज बीजेपी के हौसले बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में रिवाज नहीं बदला और बीजेपी 115 सीटें जीतकर आई, जिसमें 44 सीटों की बढ़त होती है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगता है। मध्य प्रदेश जहां रिवाज बदलता था, वहां बीजेपी ने लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंस की 164। शॉकिंग है, हैरान करने वाला है। सवाल उठने वाले हैं कि कैसे संभव था, क्योंकि हर कोई मान रहा था कांग्रेस जीतेगी। छत्तीसगढ़ जहां पर भूपेश बघेल का मैजिक दिख रहा था, वहां पर बीजेपी जीतती 54, और तेलंगाना में ओवैसी से बेहतर परफॉर्म करना, 8 सीटें जीतना 7 बीजेपी। ये बताता है कि बीजेपी लार्जर देन लाइफ बनती जा रही है, और सामने वाले जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया, और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं, और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे मोदी साहब। एक तो देखिए, बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं, एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कैंपेन। सारी गल वो आप सुनाता है। इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर, और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। तो पूरे चुनाव के नतीजे सामने आ गए, और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोलता हूं, कर्नाटक में भाजपा अगर हिमाचल में कर्नाटक में चुनाव हारे तो इसका जिम्मेदार होंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का वो कद है। भले फेडरल स्ट्रक्चर है, भले राज्य के चुनाव अलग हैं, लेकिन और राष्ट्र के चुनाव अलग हैं। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह सकते
कि मेरा इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। सिक्का नरेंद्र मोदी का चलता है, वोट नरेंद्र मोदी को पड़ता है। और अगर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अपसेट कर दे, तब भी सिक्का नरेंद्र मोदी का चलता है और सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सर पर बंधना चाहिए।